प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो देखो आपको पता होगा क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। सबसे पहली बात क्वाड्रिलेटरल्स को समझाता हूं। देखो एक ऐसा फिगर, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 क्या हो साइड्स हो। ए बी एक साइड है, बी सी दूसरा साइड है, सी डी तीसरा साइड है और डी ए चौथा साइड है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स हो गए, उसके बाद 4 एंगल्स होते हैं। 4 एंगल के बाद आप यूं कह सकते हो इसमें ये 2 डायगोनल्स हो गए, ये दोनों डायगोनल्स हो गए। ठीक है, तो यही हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स में रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, काइट, ये ऑल दीज फिगर्स आर क्वाड्रिलेटरल्स एंड दिस इज अ स्केलन क्वाड्रिलेटरल। ये कोई खास स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं, जनरल सिंपल है। बट जब पैरेललोग्राम की बात करोगे, जब आप स्क्वायर की बात करोगे, जब आप रेक्टेंगल की बात करोगे तो वो स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स। बता रहा था कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। तो देखो प्लेन सरफेस क्या होता है बच्चों, जैसे ये बोर्ड है, ये जस्ट क्या है, प्लेन सरफेस है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ प्लेन कर्व। तो यहीं पर देखो ये कर्व लाइन हो गई, टेढ़ी सी जो लाइन है वो कर्व लाइन कहलाती है। कर्व मतलब टेढ़ा, और प्लेन मतलब ये जो पूरा सरफेस है, मान लो कॉपी बुक पेज स्क्वायर से मोड़ दिया तो ये भी क्या हुआ, कर्व प्लेन हो गया। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट लिखा पॉलीगन। पॉलीगन्स क्या होता है, देखो पॉलीगन मतलब एक ऐसा फिगर या क्लोज्ड फिगर जिसमें कम से कम तो 3 साइड हो। तो ट्रायंगल जो है पहला पॉलीगन है, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल जो है ये दूसरा पॉलीगन है। ठीक है, 4 साइड का पॉलीगन है। 5 साइड वाले को बोलते हैं पेंटागन। पेंटागन 6 साइड वाले को हेक्सागन। ठीक है, 6 है ना। अगर 7 साइड्स हो तो कहलाएगा क्या, हेप्टागन। देखो ये भी हेक्सागन है, इसको हेप्टागन बनाना है ऐसा 7 साइड्स। ऑक्टागन बनाना हो, देखो ये बनेगा ऑक्टागन, ये ऑक्टागन। तो यही पॉलीगन है, ये सभी पॉलीगन है। बट 3 साइड वाले को स्पेशल पॉलीगन बोलते हैं, क्या, ट्रायंगल। 4 साइड वाले को स्पेशल पॉलीगन, क्या, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जो रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम, उसमें हम आगे चैप्टर में उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर ये पॉलीगन मैंने बता दिया। इसके बाद देखो जितने भी पॉलीगन है ना, ये एक क्लोज्ड फिगर होगा। क्लोज्ड और ओपन फिगर में क्या होता है, आप लोग थोड़ा अगर पीछे बैठो, सामने से पता भी चलता है। क्लोज्ड फिगर और ओपन फिगर में क्या है, जैसे देखो ये एक फिगर है, ये हो गया। सो दिस इज ओपन फिगर, दिस इज ओपन फिगर। ये तो ओपन है, खुला हुआ फिगर है, तो ये कोई पॉलीगन नहीं है, ये कोई पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन होने के लिए इसको क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, पॉलीगन होने के लिए क्लोज होना जरूरी है। यहां पर बच्चों एक वर्ड आएगा रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन और इररेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन और इररेगुलर पॉलीगन में क्या फर्क है, एक ऐसा पॉलीगन जिसके ऑल साइड्स क्या हो, इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स अगर इक्वल है तो वो क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन होगा। तो कैसे, तो जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, तो भाई ये इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, देन वी कैन कॉल इट रेगुलर पॉलीगन। अदरवाइज इट इज कॉल्ड इररेगुलर पॉलीगन। ये हुआ। ठीक है, आगे देखो चैप्टर में दिया हुआ है डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन। देखो मैं अलग अलग पॉलीगन्स के डायगोनल बना के दिखाता हूं। डायगोनल
जो है सबसे सिंपल पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल में पॉसिबल है, ट्रायंगल में नहीं है पॉसिबल। क्यों? क्योंकि डायगोनल जो होता है, किसे कहते हैं डायगोनल? डायगोनल जो है अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से डायगोनल फॉर्म होता है। अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से क्या फॉर्म होता है? डायगोनल। जैसे देखो, एक ये रहा क्वाड्रिलेटरल, तो एक वर्टेक्स ये है, इसका अपोजिट ये है वर्टेक्स, इसको मिला दोगे तो ये क्या बन गया? डायगोनल। दूसरा क्या होता है बच्चों? नॉन कंजुगेटिव वर्टेक्स। कंजुगेटिव मतलब होता है इसके बाद वाला, ये क्रमगत कंजुगेटिव, इसके बाद ये, तो नॉन कंजुगेटिव यानी इसको छोड़ करके अगला, तो ये इसके साथ जुड़ा, और ये किसके साथ? इसको छोड़ करके इसका अगला, तो ये इसके साथ, तो ये और ये दोनों क्या हुआ? डायगोनल्स हुए। इसी तरह से अगर डायग्राम हमारा क्या है? पेंटागन है, तो यहां पर भी देखो, यहां से डायगोनल यहां गया, एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है, तो दो डायगोनल इस वर्टेक्स से निकला। इसी तरह से इस वर्टेक्स से भी दो डायगोनल निकला, और इसी तरह से इस वर्टेक्स से भी दो डायगोनल, तो टोटल 5 डायगोनल्स हो गए। किसमें? पेंटागन में। इसी तरह से हेक्सागन में देखो, हेक्सागन है तो देखो इस वर्टेक्स से एक ये डायगोनल, फिर एक ये डायगोनल, फिर ये 3 डायगोनल्स हो गए, फिर 4 डायगोनल्स, 5 डायगोनल्स एंड 6 डायगोनल्स, फिर यहां से देखो 7 डायगोनल्स, 8 डायगोनल्स एंड लास्ट 9 डायगोनल्स। तो यहां पर क्या हुए? 9 डायगोनल्स, यहां पर 5 और यहां पर। तो इस तरह से आप किसी भी डायग्राम या किसी भी पॉलीगन का डायगोनल्स बना सकते हो। ठीक है, रेगुलर हो गया, डायगोनल हो गया। कॉनकेव और कॉन्वेक्स को समझें। कोई भी पॉलीगन कॉन्वेक्स कब होगा और कॉनकेव कब होगा? देखो वेरी इजी, कोई भी देखो इस तरह का फिगर है तो उभरा हुआ है, कोई भी इस तरह का फिगर है, लेकिन ये कॉन्वेक्स हुआ सभी। कॉनकेव में क्या होगा? कहीं ना कहीं गड्ढा होगा, जैसे ये कहीं ना कहीं इस तरह का डायग्राम होगा, ये मतलब ये साइड ऐसे, मतलब उसमें ना एक तरह से केव होगा। केव मतलब क्या होता है? गुफा, यानी आप समझ ले गड्ढा। तो आप किसी भी डायग्राम में समझ सकते हो, ये सभी कॉन्वेक्स पॉलीगन और ये सभी क्या है? कनकेव पॉलीगन। सब में कुछ ना कुछ गड्ढा बना हुआ, तो कनकेव। तो कॉन्वेक्स और कनकेव समझ में आया। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ बच्चों, इंटीरियर और एक्सटीरियर। देखो ये कर्व है, दिस इज कर्व और क्लोज कर्व है, तो इसका ये जो पार्ट हुआ, ये पार्ट हुआ इंटीरियर, और इसका ये पूरा बाहर का जो हुआ ये एक्सटीरियर। इंटीरियर मीन्स अंदर का और एक्सटीरियर मीन्स बाहर का। ठीक है, तो इसे रफ करता हूं। ये सब कॉन्सेप्ट जो है यूजफुल कॉन्सेप्ट है। विदाउट नोइंग दीज कॉन्सेप्ट्स you can't do a question of your given exercise. Before you doing exercise, you have to recall these concepts and then try to start your exercise. So आगे कॉन्सेप्ट है बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या है कॉन्सेप्ट? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी समझते हैं बच्चों। देखो ये सबसे पहला पॉलीगन कौन सा हुआ? ट्रायंगल। फिर दूसरा पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बच्चों। अगला पॉलीगन पेंटागन, 1 2 3 4 5 पेंटागन। इसी तरह से हेप्टागन, हेप्टागन, नोनागन, डेकागन। तो एंगल का क्या मतलब हुआ? एंगल सम प्रॉपर्टी में जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीरियर एंगल। विच एंगल? इंटीरियर एंगल। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीरियर एंगल, अबाउट इंटीरियर एंगल. So my dear student, these angles or these three angles are called interior angle of this polygon.
and here these four angles are called interior angle of this polygon. And now this is pentagon and its interior angle is this and this. For our convenience, what we take its name A, इसका नाम लिख लेंगे अपने सुविधा के लिए ABC. And now we can tell that angle A, ये कितना इसका वैल्यू है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C is equal to 180 degree. But my dear student, this is the concept and how it we get, हमें कैसे ये मिला है. So there is a formula given in this chapter and that formula is sum of angles equal to n minus 2 into 180. And this n is number of sides. This n is number of sides. So here student, these polygon have 3 sides. So the value of n is 3. The value of n is 3. If you want to prove this formula, let us try to prove. We take here n equal to 3 and substitute the value of n in this equation. So here we can write 3 minus 2 into 180. We get 3 minus 2, 1 into 180 is equal to 180. Now you understand that if a polygon has 3 sides, then the sum of all these 3 angles is equal to 180. अगर हमें कोई पॉलीगन दिया हुआ हो और उस पॉलीगन के साइड कितने हो 3, तो त्रिभुज तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन ये भी याद रखेंगे उस त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होगा. कैसे पता चला हमें? हमने ये सूत्र का प्रयोग किया, इस फॉर्मूले का प्रयोग किया. इसी फॉर्मूले का यूज करके माय डियर स्टूडेंट हम इस क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का भी मान ज्ञात करेंगे. तो चलिए आइए एक बार इसे करते हैं. A, B, C और D. आप लिख सकते हो कि हम जानते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 होगा. इसका 360 होगा, बट कैसे होगा प्रूफ करके दिखाता हूं. देखो अभी आपने देखा फॉर्मूला क्या था, n माइनस 2 इंटू में 180. अब बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n इन दिस डायग्राम? 4. एक्सीलेंट. 4 minus 2 into 180. 4 minus 2 we get 2 and 180. So 2 multiplied by 18 we get 60. 36. 360 आ गया ना? हाँ, तो पेंटागन का भी हम निकाल सकते हो. क्या करोगे पेंटागन के लिए? n minus 2 into 180. तो n की वैल्यू 5 minus 2 into में 180. 5 minus 2 कितना? 3 into में 180 मल्टीप्लाई करोगे तो 540. क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके इसके फॉर्मूले हमें प्राप्त होते हैं. इसको नोट डाउन करिए, आगे बताता हूं. देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा इसमें से फिगर सिंपल कर्व है और कौन सा इसमें फिगर जो है कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, और कौन सा कॉन्वेक्स है, कौन सा कनकेव है. इस तरह के आपको बताने हैं. तो देखो सिंपल कर्व मतलब एक बस कर्व है. तो अगर आप देखो तो कौन पहला कर्व है तो है कर्व, दूसरा कर्व है तो ये भी कर्व है, तीसरा कर्व है नहीं है वो तो स्टार बना हुआ है, चौथा कर्व है, चौथा स्टार बना, तीसरा सर्कल बना है, पांचवा कर्व है तो ये भी कर्व मुड़ा हुआ है.
छठा कर्व है, तो छठा भी कर्व है और सातवां भी कर्व है, आठवां कर्व नहीं है। तो इसमें क्या लगता है आपको, तीसरा कर्व नहीं है। तीसरा भी ना कर्व होता, अगर जो है तीसरे में देखो ऐसे ये कर्व है, बट अब इसमें क्या ये दिया हुआ, ये तो रिंग बना दिया ना, रिंग लाइट की तरह रिंग, तो इसलिए ये कर्व में नहीं आया, अदरवाइज ये भी कर्व होता। तो पहला कर लोगे इस तरह से। दूसरे में कह रहा कि हाउ मेनी डायगोनल डज हैव द फॉलोइंग, यानी एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल होंगे, 2 डायगोनल्स होंगे, पीछे मैंने वीडियो में बता रखा है। और रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन के कितने हुए 9 डायगोनल्स, और ट्रायंगल के कितने डायगोनल्स, कोई भी ट्रायंगल के डायगोनल कहाँ होंगे, साइड होगा ना 3, कोई भी डायगोनल नहीं होगा, यानी 0 डायगोनल होगा, कोई भी डायगोनल। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कितना होगा सम, तो जी बिल्कुल होगा सम कितना 360, यानी थर्ड क्वेश्चन में आंसर होगा 360। सम जब करोगे ऑल 4 एंगल्स का सम, अभी मैंने एक्सप्लेन जो किया है कि ऑल एंगल्स का सम कितना हुआ 360। फिर कह रहा किया क्या ये कॉन्वेक्स होगा या कॉन्वेक्स नहीं होगा, तो यस कॉन्वेक्स होगा, है ना, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में जस्ट आपको बताना है कि कौन से कितने डिग्री वैल्यू देगा। ट्रायंगल है तो 180, क्वाड्रिलेटरल है 360, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। ये पेंटागन है तो 540 आ जाएगा, और ये हेक्सागन है तो 720 आ जाएगा। ठीक है, आगे आपको इसमें बताया हुआ है कि अब आप इसमें बताइए कि 7, 8, 10 और डी में लिखा हुआ n। तो अगर मान लो साइड 7 है, साइड 8 है, साइड 10 है, तो कितने होंगे, क्या कितने होंगे, क्या एंगल की वैल्यू। तो मैं इसमें आपको 10 वाला सॉल्व करा देता हूं, ठीक है, फोर्थ का। तो n की वैल्यू कितना होगा 10, तो फॉर्मूला क्या जानते हो, n-2 इंटू 180, तो क्या होगा 10-2 इंटू में 180, ये कितना होगा 8 इंटू 180, मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 8 8 जा 64, 8 1 जा 6, 8 and 6 कितना 1440 डिग्री वैल्यू। तो इस तरह से आप जो है सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, अ पॉलीगन विच हैव ऑल इक्वल साइड्स, जिसके सभी साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो इक्वल पॉलीगन होगा। उसके बाद इसके फर्स्ट सेकंड पार्ट्स है, तो कह रहा है ऐसा बताओ पॉलीगन या नेम बताओ उस पॉलीगन का जिसका 3 साइड है, और 3 साइड्स क्या है, इक्वल है। तो ट्रायंगल तो होगा बट वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल, और वो ट्रायंगल कहलाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक, 4 साइड का, तो 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल होगा, बट 4 साइड्स इक्वल होंगे तो कहलाएगा स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायर या स्क्वायर। और 6 साइड का होगा तो रेगुलर हेक्सागन, यानी 6 साइड वाला क्या कहलाएगा, रेगुलर हेक्सागन। तो ये आप कर लीजिएगा, मैं आपको 6 और 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं। बच्चों आपने ज्योमेट्री में क्लास 6, क्लास 7 जो कुछ भी सीखा है वो सारी चीजें आपको अप्लाई करना है और 6, 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 6 नंबर क्वेश्चन का आप डायग्राम देखिए। डायग्राम कुछ इस तरह से इसका बन जाएगा, इसमें वैल्यू लिख दो। देखो ये 50 दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, ये 120 दिया हुआ है, एंड दिस एंगल 130 डिग्री। आपको वैल्यू निकालनी है x की। आप लिखोगे, इसका नाम लिख दो A B C D, लिखोगे हेयर, यानी यहां पर A B C D इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है।
तो आप जानते हो सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 360। क्वाड्रिलेटरल के सम चारों एंगल का कितना होगा 360। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डियर स्टूडेंट। 360 के बाद एंगल ए कितना है 50, एंगल बी x है, एंगल सी 120 है और एंगल डी 130 है इक्वल टू 360। अब इनको प्लस करो सब, तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये कुल मिलाकर के हो गया 300। देखो इसे प्लस करो 300 हो गया, इधर 360। अब क्या करोगे इक्वेशन की तरह इसको RHS में लेके जाओगे, तो आगे 360 माइनस 300 कितना बचा 60। तो इस तरह से इसका ये आंसर। तो आपको पता तो चल गया कि ये चारों एंगल का सम होगा 360। इन तीनों को प्लस करके 360 में से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। लेकिन लिखना बच्चों इस तरह से, ऐसा नहीं कि आप देखो करने के लिए आप ऐसा करो, आप डायरेक्ट आंसर बताओ कि सर चारों एंगल का सम 360 होगा। हमने इन तीनों को प्लस कर दिया, इन तीनों को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम 360 में से माइनस कर लेंगे तो जी 60 बचेगा। तो ठीक है, बट ज्योमेट्री में इस तरह से लिखना भी होता है और ये इस तरह से लिखने के मार्क्स होते हैं। तो ज्योमेट्री में इस तरह से लिखना जरूरी होता है। ठीक है, डायग्राम बनाओगे, उसके बाद जो गिवन है जो आप जानते हो उस तरह से प्रॉपर आपको लिखना होगा। यहीं पर देखो 7 नंबर क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। 7 नहीं 6 का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में डायग्राम पहले बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी डायग्राम। कैसे, देखो ये बन गया, यहां से ये बन गया, यहां से ये बन गया, ये 70, ये x, ये हो गया 60। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू मैं यहां भी नेमिंग कर देता हूं, a b c d और यहां मान लेता हूं e। अब यहां समझो, अगर आप लिख दो एंगल d तो इस एंगल की बात कर रहे हो या इधर वाली की बात कर रहे हो, पता नहीं, तो इसलिए लिखा जाता है एंगल ADC उधर वाले के, और इधर वाले के लिए ADE। समझ गए। तो आप यहां पर ये लिखो एंगल ADC प्लस एंगल ADE इक्वल टू 180। ये दोनों एंगल मिला करके बच्चों 180 होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट है। लीनियर पेयर में क्या होता है, लाइन पर बने एंगल का सम 180 होता है। ये सिंबल किस चीज का है, ये सिंबल 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के एंगल को इस तरह से सिंबलाइज करके दिखाते हैं। तो यहां पर आपको वैल्यू निकालना है ADC प्लस ये कितना होगा 90, इधर से 180। फिर एंगल ADC इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। जब इसमें आप 90 डिग्री माइनस कर दोगे तो बच जाएगा 90 डिग्री। तो ये आंसर नहीं हुआ, आंसर तो एक्स निकालना है। तो अभी फिलहाल क्या आ गया, ये भी 90 डिग्री। चलो ना, अब देखो आगे। अब आगे बच्चों इसमें x तक पहुंचाना। देखो चारों एंगल हमें पता चल चुका, बस एक ये नहीं पता है। तीनों एंगल पता है ना चारों एंगल में से। तो आप देखो लिखोगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D के जगह पर क्या लिखोगे ADC। एंगल ADC
सी इक्वल टू 360। भाई चारों एंगल का सम तो 360 होगा, मन में 180 चल रहा था, 360 ही तो होगा चारों एंगल का सम। अब एंगल ए कितना है x, बी 70, सी 60, डी कितना है 90, 360। अब इन तीनों को प्लस करो, फिर उधर लेके जाओ, माइनस हो जाएगा x। दोनों को सबको प्लस करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 220 इक्वल टू 360। फिर x इक्वल टू 360 माइनस कितना बचा 140, x इक्वल टू 140 डिग्री वैल्यू। तो इस तरह से इसका ये आंसर आया, इसे नोट डाउन करो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं, ताकि कम समय में वीडियो में आपको इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर सकूं। तो देखिए सबसे पहले सी पार्ट को करते हैं, ये डी पार्ट है 6th क्वेश्चन का। तो सी पार्ट में देखो हमें एक पेंटागन दिया हुआ, 1 साइड, 2nd साइड, 3rd साइड, 4th एंड 5th साइड। सो दिस पॉलीगन इज पेंटागन। अब पेंटागन में हमें 1 2 3 एंगल तो पता है, बाकी ये और ये एंगल हमें पता नहीं है। तो इन दोनों एंगल को हम लीनियर पेयर की मदद से निकालें, क्योंकि ये देखो लाइन है और ये भी लाइन है, तो लाइन पर 180 का एंगल फॉर्म होता है। तो हम पहले इसका नाम लिख लेंगे, ये ए, बी, इसे सी, इसे डी और इसे ई। अब देखो लिखूंगा कैसे, मैं लिखूंगा फ्रॉम लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से बच्चों आप लिखोगे एंगल डी। एंगल डी की वैल्यू हो जाएगी 180 में से -70 और बचेगा 110। इसी तरह से एंगल ई की वैल्यू हो जाएगी 180 -60 यानी 120। इसके बाद कहोगे ए बी डी ई सी इज अ पेंटागन। क्या है ये, पेंटागन। अब आप जानते हो सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सभी एंगल का सम करोगे तो कितना होगा 540। आपने फॉर्मूले से निकाला था ना n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180, तो उस फॉर्मूले से निकाला था 540 पेंटागन का। तो अब यहां पर आप क्या करोगे बच्चों कि आप लिखोगे एंगल का सम किस तरह से लिखोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल कौन सा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल सी। अब इक्वल टू हो गया 540। अब देखो एंगल ए की वैल्यू बताओ तो मुझे जरा 30 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू एस, एंगल डी की वैल्यू नो, वेरी रॉन्ग। हम इस एंगल की बात कर रहे हैं ना, ये हमने यहां पर फाइंड कर रखा 110 और एंगल ई 120 और एंगल सी एक्स 540। इसके बाद अब यहां देखो, इसके बाद यहां देखना है, सबको प्लस करो बच्चों, क्या हो जाएगा 2x प्लस में 120, 110 एंड 30, ये हो जाएगा, बताइए देखो 200 एंड 260 स्टूडेंट 260। अब ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 540, इसमें से माइनस कर देना है 260, करो माइनस, कितना बचा, माइनस करोगे तो बच जाएगा आपको, ये हो गया 40 इधर से और फिर 200 और 40, कितना 280 कि 380, बोलो 280।
ठीक है ना, 280। अब ये 2 जाएगा इधर डिवाइड में, x इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 2 140। सो x इज इक्वल टू आ गया 140 स्टूडेंट। ठीक है, कोई भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हमने लीनियर पेयर से पहले ये एंगल निकाला, यहां पर भी लीनियर पेयर लगा, फिर ये एंगल आया। इसके बाद हमने पेंटागन की जो प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल 5 एंगल्स इज इक्वल टू 540, तो वो हमने सॉल्व करके निकाला, सबका सम किया, जो डिजिट थी उसको राइट साइड लेके गए, x की वैल्यू 140 आ गई। इसी तरह से बिल्कुल एक लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये देखो। क्वेश्चन क्या है कि ये एक हेक्सागन है बट रेगुलर हेक्सागन है। तो रेगुलर हेक्सागन में जिस तरह से साइड सभी इक्वल होते हैं, उसी तरह से एंगल भी सभी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये सभी एंगल x होंगे। तो आप क्या लिखोगे, इसमें लिख दोगे इट इज हेक्सागन, हेक्सागन, या फिर रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन। तो आप जानते हो रेगुलर हेक्सागन का सम कितना होगा, लिखोगे सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू बताओ 720। हेक्सागन का कि ज्यादा होगा, देखो निकालो, देखो 6 माइनस 2 करोगे, फिर 180 से मल्टीप्लाई, कितना बचा 4 इंटू, तो ये 720 आया ना। हाँ, तो इसी एंगल से निकालो। क्या 5 है, 5 नहीं है, 6 है। अच्छा, ये हेक्सागन नहीं है, चेक करो, सॉरी ये हेक्सागन नहीं तो पेंटागन है ये। वेरी गुड, पेंटागन है ये। ठीक है, तो पेंटागन का कितना हो जाएगा 540। तो देखो सभी एंगल x होंगे, तो कितनी बार x होगा, 5 टाइम्स x होगा, और ये 540, तो 5x इक्वल टू 540, x इक्वल टू अपॉन में 5 कैंसिल करोगे तो 108, x की वैल्यू 108 डिग्री। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब जरा इस 7 क्वेश्चन को देखो, 7 के 2 पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। यहां पर बच्चों आपको निकालना है, ठीक है, यहां पर आपको निकालना है, तो इसके लिए स्पेस चाहिए होगा, तो ये इतना कर लेते हैं, इधर सॉल्व करेंगे। देखो आपको x भी निकालना है, y भी निकालना है और z भी निकालना है, ठीक है। इन तीनों को निकाल करके फिर फाइनली सम करना है। तो इसमें एक कमी लग रहा है, x के प्लेस यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये एंगल जो है 90 है। तो देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे। देखो यहां से जब लीनियर पेयर लगाओगे तो ये निकल जाएगा, यहां से लीनियर पेयर लगाओगे तो ये निकल जाएगा। उसके बाद इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, तो ये एंगल निकल के आएगा, और ये एंगल जो निकल के आएगा इसी से फिर ये एंगल निकल। तो इसके नाम लिख देते ताकि आपको जो है नेमिंग में सुविधा हो। ए बी, इसे सी, उसके बाद इसे डी मानो, और इसे ई मानो, और इसे एफ। तो ध्यान देना बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में फ्रॉम लीनियर पेयर, फ्रॉम लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर से लिखोगे 90 प्लस x इज इक्वल टू 180। इन दोनों का जब सम करोगे तो कितना होगा 180, जैसे यहां पर हमने इन दोनों का सम किया। तो यहां से x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 90, कितना बच गया 90। इसी तरह से आप यहां z के लिए देखो, z के लिए लिखोगे 30 प्लस z इक्वल टू 180। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 30 यानी 150।
अब लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी कौन से ट्रायंगल में? तो ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी में आप देखो, लिखोगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 90 प्लस 30 प्लस एंगल सी 180। तो इन दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया? 120। एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना बचेगा? 60। कितना आ गया एंगल सी? 60। अब एंगल सी 60 आया तो y कैसे निकलेगा? फिर लीनियर पेयर से y निकलेगा कि y एंगल प्लस 60 इक्वल टू 180। फिर y इक्वल टू क्या हो गया? 180 में से 60 माइनस तो 120 बच गया। अब यहां कहोगे नाउ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना कितना हो जाएगा? x की वैल्यू है 90 और z की वैल्यू कितनी है? 150 और y की वैल्यू कितनी है? 120। सबको प्लस कर दो तो 360 आपको मिलेगा। देखो तीनों को प्लस करने से 360 आया कि नहीं आया? एक बार फिर समझो इस क्वेश्चन को। देखो हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाला लीनियर पेयर से, क्योंकि ये लाइन बन रही है, लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल है, तो दोनों को जोड़ने से 180 होगा। तो ये 90 है, तो ये कितना बच गया? 90। इसी तरह से इन दोनों एंगल को भी जोड़ने से कितना होगा? 180। तो ये 30 है, तो कितना बच गया? 150। इसके बाद हमने लगाया इस ट्रायंगल में तीनों अंदर के एंगल को अगर आप जोड़ो तो कितना होगा? तीनों को जोड़ने से 180। तो ये पता नहीं था, तो हमने 90 और 30 को जोड़ दिया तो 120 हुआ, और वो 180 में से घटाया तो ये बच गया 60। फिर यहां पर भी वही लीनियर पेयर लगाया कि लाइन बन रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 और ये 60 है, तो ये बच कितना गया? 120। फाइनली क्वेश्चन ने पूछा था x प्लस वाई प्लस जेड करो, तो हमने तीनों को प्लस किया। भाई ये हमें 90 मिला था, ये 150 मिला था, ये 120 मिला था, तीनों को हमने प्लस कर दिया तो 360 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। अब यहाँ पर सेकेंड पार्ट इसका देखो। सेकेंड पार्ट में बच्चों देखो z फिर लीनियर पेयर से निकाल लोगे, या y निकाल लोगे लीनियर पेयर से, या x निकाल लोगे। और इसमें जब हम सम प्रॉपर्टी करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये एंगल निकलेगा, और ये एंगल जब निकल जाएगा तो वापस हम ये एंगल निकाल लेंगे। तो देखो लिखेंगे z प्लस 60 इक्वल टू 180। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 60 कितना बचा? 120। इसी तरह से बच्चों, इसी तरह से y क्या हो जाएगा? 180 में से माइनस हो जाएगा 80 और कितना बचेगा? 100। इसी तरह से x क्या हो जाएगा? 180 में से 120 माइनस तो कितना बचेगा? 60। अब आप यूज करोगे एंगल ये इधर के लिए, है ना, ये इधर ये क्वेश्चन। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी में मतलब शॉर्ट फॉर्म है। एंगल सम प्रॉपर्टी में आप लिखोगे x, नहीं जी x, आप देखो डायरेक्ट में करता हूं, यहां लिखोगे 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस ये एंगल। इस एंगल का क्या नाम दोगे आप बताओ? हमने ABCD तो इसमें कुछ लिखा नहीं। अगर नहीं कुछ लिखा, देखो अगर लिख दिया तो लिख करके हम दिखाएंगे ABCD ऐसे करके, नहीं लिखा तो अपने मर्जी से इस एंगल को 1 मान सकते। तो यहां लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू 360। भाई चारों एंगल का सम मिला के कितना होगा? 360। अब इन सब को प्लस करो, 360 में से माइनस करो तो एंगल 1 निकल करके आ जाएगा। सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 260। तो
एंगल 1 कितना आ गया 100, तो एंगल 1 आ गया 100। तो अब मुझे W बता सकते हो कितना होगा? W क्या होगा? 180 में से 100 माइनस 100 यानी बिल्कुल, तो 80 बच गया। तो फाइनली बच्चों क्वेश्चन ने कहा था कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस W बताओ कितना होगा। तो मुझे बताओ x कितना निकल करके आया 60, y कितना निकला 100, z कितना निकला z 120 और w कितना निकला 80। इन सब को प्लस करोगे बच्चों तो 360 है। आगे हम एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो चाहे कोई भी पॉलीगन हो तो उसमें हमेशा एक्सटीरियर एंगल का सम जो है 360 ही होता है, चाहे ट्रायंगल हो या पेंटागन हो। तो यहाँ पर सीखने वाली बात यही है बच्चों कि आपको सबसे पहले डायग्राम देख करके कैलकुलेट करना है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। और ये कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, बच्चे कैलकुलेट कर लेते हैं। बच्चों के लिए मुश्किल होता है इस तरह से उसे लिखना, इस तरह से उसको लिखना, रिप्रेजेंट करना। और ये लिखना और रिप्रेजेंट करना तभी आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को लिखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे। तो मेरा आप लोगों को ये सजेशन होगा कि आप इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करें, अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में प्रैक्टिस करें और लिख लिख करके देखें कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और बेल आइकन यानी घंटे का बटन भी जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड करूं तो आप तक वीडियो पहुंचे और आपको सबसे पहले पहुंचे और जल्दी पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।